अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जमात हश्तुम के तारीख़ नवीसी के दूसरे वीडियो में आप तमाम का इस्तक़बाल है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। सदर जमहूरिया के फ़राइज़ और इख्तियारात। आइन ने सदर जमहूरिया को कई कामों के इख्तियारात दिए हैं। इनमें से कुछ दर्ज झैल हैं। इन्हें सदर जमहूरिया के फ़राइज़ और इख्तियारात आप देखेंगे और उसके साथ में उसे समझने की कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट का इजलास मुनाक़िद करना, बर्खास्त करना, पार्लियामेंट को पैगाम देना, लोकसभा क़ब्ल अज़ मुद्दत या मुद्दत के बाद बर्खास्त करना, ये तमाम इख्तियारात सदर जमहूरिया को हासिल है। इन्हें सदर जमहूरिया के इख्तियारात में कौन कौन सी चीज़ें हैं? पार्लियामेंट का इजलास मुनाक़िद करना यानी लोकसभा और राज्यसभा का, उसे बर्खास्त भी करना, पार्लियामेंट को पैगाम देना, लोकसभा के क़ब्ल अज़ मुद्दत यानी कि लोकसभा की जो मुद्दत है 5 साल, उससे पहले ही इंतखाबात या मुद्दत के बाद में बर्खास्त करना। अब ये तमाम इख्तियारात सदर जमहूरिया को हासिल है। लोकसभा और राज्यसभा के ज़रिए मंजूर किए हुए मसौदा क़ानून पर सदर जमहूरिया के दस्तखत नहायत ज़रूरी है। यानी लोकसभा और राज्यसभा जो है पार्लियामेंट के, यहाँ से जो भी क़ानून आप पास करेंगे, जब उसे आप सदर जमहूरिया के पास भेजेंगे तो वो भेजने के बाद में उसका मंजूर होना नहायत ज़रूरी होता है। अगर सदर जमहूरिया के दस्तखत होंगे तभी वो मंजूर होता है। इनके दस्तखत के बग़ैर मसौदा क़ानून में नहीं तब्दील हो सकता। यानी सदर जमहूरिया के अगर दस्तखत नहीं है तो वो मसौदा क़ानून नहीं बनता है। वज़ीर आज़म की नामज़दगी सदर जमहूरिया करते हैं और वज़ीर आज़म के तजवीज़ करदा शख्स की ओहदे वज़ारत पर तक़र्रुर भी सदर जमहूरिया का इख्तियार है। इन्हें सदर जमहूरिया के 2 इख्तियारात है। पहले वज़ीर आज़म की नामज़दगी करते हैं और उसके बाद जो ओहदे वज़ारत पे जितने लोग तक़र्रुर होते हैं तो उनकी तक़र्रुरी भी कौन करता है? सदर जमहूरिया, प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी कौन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अली जनाब रामनाथ कोविंद हैं। अदालत अज़्मा और अदालत आलिया के जजों का तक़र्रुर भी सदर जमहूरिया करते हैं। यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अदालत उज़्मा और अदालत आलिया, दोनों के जो जजों का तक़र्रुर है वो सदर जमहूरिया करते हैं। इसी तरह तमाम रियासतों के गवर्नर, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अहम ओहदों पर तक़र्रुरी भी सदर जमहूरिया के इख्तियारात में शामिल है। यानी जो गवर्नर बनेंगे रियासतों के और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, इनकी तक़र्रुरी कौन करता है? सदर जमहूरिया करते हैं। सदर जमहूरिया ये तीनों दिफ़ाई अफ़वाज का सरबराह आला होता है। यानी सदर जमहूरिया जो है वो तीनों ही दिफ़ाई अफ़वाज, तीनों दिफ़ाई अफ़वाज कौन सी है? नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। नेवी यानी कि जो बहरी सेना है, बहरी फ़ौज, बर्री फ़ौज और हवाई फ़ौज, ये तीनों मिलाकर जो तीनों फ़ौजें हैं, इसका सरबराह कौन होता है? सदर जमहूरिया होता है। जंग और अमन से मुतालिक फ़ैसले भी सदर जमहूरिया ही करते हैं। यानी जंग और अमन का जो बीच का वक्फ़ा है, इन तमाम वक्फ़ों में सदर जमहूरिया के जो दूसरे काम हैं, लेकिन जंग और अमन के मुतालिक जो फ़ैसले हैं वो भी कौन करेंगे? सदर जमहूरिया करेंगे। अब छठा नुक्ता है, सदर जमहूरिया को कई अदालती इख्तियारात भी हासिल है। मसलन किसी शख्स की सज़ा में तख़फ़ीफ़ करना, सज़ा की शिद्दत कम करना या इस्तस्नाई सूरत हाल में इंसानियत के नुक़्ते नज़र से सज़ा में तख़फ़ीफ़ करना या माफ़ करना वग़ैरह। यानी किसी शख्स को सज़ाए मौत मिल गई तो या फिर वो उसके ऊपर रहम की अगर दरख्वास्त करता है तो उसमें कम कर दी जाती है, या फिर सज़ा को ख़त्म किया जाता है या बाइज़्ज़त बरी किया जा सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को हालात हाज़िरा को देखकर सज़ा में तख़फ़ीफ़ की जा सकती है। मुल्क में नागहानी हालात पैदा होने पर सदर जमहूरिया इमरजेंसी नाफिज कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले इस किस्म का जो काम है 1975 में हो चुका है। यानी मुल्क में अगर नागहानी हालात पैदा हो जाए, बहुत ज़्यादा नागुफ्तवा हालात हो जाए तो इमरजेंसी नाफिज कर सकते हैं। इमरजेंसी में क्या होता है? तमाम चीज़ें जो है इख्तियारात सदर के पास आ जाते हैं और पूरे इख्तियारात मिलिट्री के ज़रिए कंट्रोल किए जा सकते हैं और उसमें बहुत सारी किस्म की इमरजेंसी होती है। अब आइन में कितनी किस्म की इमरजेंसी है? 3 किस्म की इमरजेंसी का ज़िक्र है। पहला क्या है? कौमी इमरजेंसी यानी नेशनल जनरल इमरजेंसी।
दूसरा है वफाकी रियासती इमरजेंसी या सदर राज का निफाज, यानी किसी रियासत में अगर इमरजेंसी लगाना है तो वो वफाकी या रियासती इमरजेंसी होगी। और दूसरा है माशी इमरजेंसी यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। 1975 में कौमी इमरजेंसी, माशी इमरजेंसी ये भी लगे थे। सदर जमहूरिया की गैर मौजूदगी में नायब सदर जमहूरिया इंतज़ामी उमूर संभालते हैं, यानी सदर जमहूरिया अगर किसी दूसरे मुल्क के दौरे पर गए हैं या अलील है, बीमार है, तो उनकी ज़िम्मेदारी कौन संभालेंगे? नायब सदर जमहूरिया। नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मेम्बरान करते हैं। इन नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब कौन करेंगे? दोनों ऐवानों के मेम्बरान। वज़ीर आज़म और वज़रा कौंसिल यानी काबीना। सदर जमहूरिया आइनी सरबराह आला होता है। इसके इख्तियारात महज बराए नाम होते हैं। हुकूमत के इंतज़ामी उमूर दरअसल वज़ीर आज़म और इनकी काबीना संभालते हैं, यानी वज़ीर आज़म और वज़रा कौंसिल जो है ये असल में इख्तियारात के हामिल है। सदर जमहूरिया ये आइनी सरबराह यानी क़ानून का सरबराह आला है, जबकि असल इख्तियारात किसके पास है? इंतज़ामी उमूर के दरअसल सारे इख्तियारात वज़ीर आज़म और इनकी काबीना यानी वज़रा कौंसिल के पास होते हैं। तो वज़ीर आज़म यानी जहाँ हमारे पास जो ताकतवर शख्सियत कौन है? हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, और उनकी काबीना यानी उनके जितने वज़ीर है, मिनिस्टर्स है, वो सब ज़्यादा ताकतवर है और इख्तियारात रखते हैं। अब हम वज़ीर आज़म के काम और उनके किरदार से मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने वाली पार्टी अपने किसी रहनुमा को वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए मुंतखब करने का फ़ैसला करती है, यानी जैसे कि 2005 में और 2009 में कांग्रेस को जुज़वी यानी कम अक्सरियत हासिल थी, तो उन्होंने एक UPA बनाकर हुकूमत बनाई थी और वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह जी को मुंतखब किया था। जबकि 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत बनाई और नरेंद्र मोदी साहब को अपना वज़ीर आज़म चुना है। अब इसी पार्टी के वज़ीर आज़म के काबिल एतमाद साथियों को काबीना में शामिल किया जाता है। काबीना क्या होती है? ये वज़रा कौंसिल होती है, यानी तमाम वज़ीर जो है ये मिलकर काबीना बनाते हैं, जिसे कैबिनेट भी कहते हैं। वज़ीर आज़म दीगर वज़रा का पार्लियामेंट का रुकन होना ज़रूरी है, यानी वज़ीर आज़म और दीगर वज़रा चाहे वो राज्यसभा के मेंबर हो, रुकन हो, या फिर लोकसभा के रुकन हो, तो दोनों ऐवानों का रुकन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो ना हो तो उन्हें 6 महीने की मुद्दत में पार्लियामेंट की रुकनियत हासिल करना होती है। वज़ीर आज़म और इनकी काबीना सही मानों में हुकूमत का कामकाज संभालते हैं, यानी हुकूमत का कामकाज संभालने के हकीकी इख्तियारात किसके पास है? वज़ीर आज़म और काबीना के पास होते हैं, यानी वज़रा कौंसिल के पास। वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारियाँ। वज़ीर आज़म को सबसे पहले अपनी काबीना तश्कील देना होती है। काबीना यानी कि वज़रा कौंसिल तश्कील देना है। वज़ीर आज़म अपनी पार्टी के काबिल एतमाद साथियों को तरजीह देते हैं। अब देखिए, इसमें ज़रूरी ऐसा नहीं है कि उनकी पार्टी के लोग हो, दूसरी पार्टी के लोग भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अपने काबिल एतमाद साथियों को ही लेंगे। इनके अलावा वज़ारत के इंतखाब के लिए इंतज़ामी तजुर्बा, हुकूमती कामकाज की महारत, सलाहियत और मौज़ूआत में महारत वगैरह पर भी गौर किया जाता है। यानी अगर इंतज़ामी तजुर्बा किसी के पास है, कामकाज की महारत है, सलाहियत है, तो इस पर गौर करके किसी दूसरे शख्स को भी जैसे कि वज़ीर बनाया जा सकता है। जैसे कि S जयशंकर जो हमारे वज़ीर ख़ारजा है, उन्हें इसी अहलियत पर वज़ीर ख़ारजा बनाया गया है। वज़रा कौंसिल में किसे शामिल किया जाए ये तय करने के बाद वज़ीर आज़म इन वज़रा में महकमे की तक़सीम करते हैं, यानी वज़रा कौंसिल में किसे किसे शामिल करना है इसका इख्तियार भी किसे होता है? वज़ीर आज़म को, और महकमे की तक़सीम का भी इख्तियार वज़ीर आज़म को होता है। वज़ीर आज़म वज़रा कौंसिल के सरबराह होते हैं। वज़रा कौंसिल के तमाम इजलास वज़ीर आज़म की सदारत में होते हैं, यानी वज़ीर आज़म कौन है? वज़रा कौंसिल के सरबराह हैं। और इजलास की सदारत कौन करेंगे? वज़रा कौंसिल यानी काबीना की इजलास की, कैबिनेट मीटिंग की सदारत यानी प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? वज़ीर आज़म यानी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। महकमों की तक़सीम के बाद मुख्तलिफ़ महकमों में तालमेल क़ायम रखना, महकमों में बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना और महकमों के काम काज और अहलियत की निगरानी की ज़िम्मेदारी भी वज़ीर आज़म को निभानी पड़ती है। यानी अलग मुख्तलिफ़ महकमों में मुख्तलिफ़ वज़ीर है, तो उनके बीच में तालमेल कैसा रहेगा, उनके ताउन कैसा करेंगे, तो ये सब की ज़िम्मेदारी भी कौन करते हैं? वज़ीर आज़म करते हैं।
बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की साख बुलंद करने के लिए आलमी राय आम्मा हमवार करने की कोशिश करना, एतमाद बहाल करना और नागहानी हालात में आफत ज़दा लोगों की हिमायत में खड़े रहना जैसे काम भी वज़ीर आज़म अंजाम देते हैं। यानी बैनुल अक़वामी सतह पे कोई मसला हो जाता है तो वहाँ पर आलमी राय आम्मा को हमवार करने की कोशिश भी कौन करते हैं? वज़ीर आज़म। एतमाद बहाल करने का काम करते हैं और नागहानी हालात जैसे सुनामी आ गई, तूफ़ान आ गया या फिर दूसरे ऐसी कोई आफत आ गई तो वज़ीर आज़म उस वक्त काम करते हैं। अब वो क्या आपने जंबो वजारत का नाम सुना है? इसके मानी होते हैं बहुत बड़ी वज़रा कौंसिल। हमारे मुल्क में वज़रा कौंसिल की जसामत बड़ी रखने का रुझान था। वज़रा कौंसिल को महदूद रखने के लिए आइन में ज़रूरी तरमीम की गई। इसके मुताबिक ये तय पाया कि वज़रा कौंसिल की तादाद लोकसभा के कुल अरकान की तादाद के 15% से ज़्यादा नहीं होगी। यानी जंबो वज़रा कौंसिल रहेगी तो उसमें बहुत ज़्यादा वज़ीर होंगे, तो उसे कम से कम रखने की बात की गई है। अब देखते हैं वज़रा कौंसिल की जिम्मेदारियाँ। पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत में वज़रा कौंसिल क़ानून साज़ी के लिए पहल करती है। यानी जो जितने भी हमारे वज़ीर हैं वो क्या काम करते हैं? क़ानून साज़ी का काम करते हैं। इसका मसौदा तैयार करके इस पर बहस मुबाहिसा कराती है और फिर इसे पार्लियामेंट के ऐवान में पेश किया जाता है। यानी अलग अलग औक़ात पर अलग अलग जो काबीना में मंजूर शुदा क़वानीन है तो उसके लिए काम करने का ज़िम्मेदारी किसकी होती है? वज़रा कौंसिल की होती है। और वज़रा कौंसिल क्या करती है? तमाम अहम मसाइल पर बहस व मुबाहिसे के बाद फ़ैसला करती है। तालीम, ज़राअत, सनअत, सेहत और ख़ारजा मामलात जैसे बहुत सारे मौज़ूआत पर वज़रा कौंसिल को एक मुक़र्ररा हिकमत अमली या काम करने की सिमत तय करना होती है। वज़रा कौंसिल की तय करदा पॉलिसियों के लिए पार्लियामेंट को एतमाद में लेना ज़रूरी होता है, लाजमी होता है, जिसकी वजह से वज़रा अपने अपने महकमे की पॉलिसियाँ पार्लियामेंट में पेश करके इन पर बहस व मुबाहिसे के बाद पार्लियामेंट में इन्हें मंजूर कराने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी वज़ीर ने अपने तौर पर जो बात कह दी वो क़ानून बन जाएगा, नहीं। उसके ऊपर पार्लियामेंट में यानी लोकसभा और राज्यसभा में बहस होती है और अगर वो सभी को मंजूर हुआ तभी वो क़ानून बन सकता है। वज़रा कौंसिल की अहम जिम्मेदारी पॉलिसियों को रोबे अमल लाना होती है। यानी उनकी अहम जिम्मेदारी क्या है? वज़रा कौंसिल यानी काबीना की पॉलिसियों को अमल में लाना। पार्लियामेंट से किसी पॉलिसी या क़ानून की तजवीज़ को मंजूरी मिल जाने के बाद वज़रा कौंसिल इन पर अमल करती है। वज़रा कौंसिल पर पार्लियामेंट किस तरह निगरानी रखती है? ये तो बहुत अहम और ज़रूरी है। पार्लियामानी तर्ज़ हुकूमत में पार्लियामेंट वज़रा कौंसिल पर काबू रखने की कोशिश करती है। यानी पार्लियामेंट में मौजूद जो 543 नुमाइंदे हैं उनकी नज़र वज़रा कौंसिल पर होती है, वो क्या क्या काम कर रहे हैं। पॉलिसी या क़ानून साजी, इस पर अमल आवरी और इसके बाद के दौर में भी वज़रा कौंसिल पार्लियामेंट के ज़ैर निगरानी होती है। ये निगरानी दर्ज झैल तरीक़ों से होती है। पहला क्या है? यानी पॉलिसी या क़ानून साजी होगी और अमल आवरी होगी तो पहला उसमें नुक्ता है बहस व मुबाहिसा और तबादला ख़याल करना। क़ानून तैयार करने के दौरान अरकान पार्लियामेंट बहस व मुबाहिसा और तबादला ख़याल के ज़रिए पॉलिसी या क़ानून में मौजूद ख़ामियों की निशानदेही करते हैं। क़ानून को ख़ामियों से पाक रखने के लिए बहस व मुबाहिसा अहम साबित होता है। यानी अगर पार्लियामेंट में बहस होगी तो उसकी कमियाँ भी दिखाई जाएगी और ख़ूबियाँ भी गिनाई जाएगी। सवाल जवाब। पार्लियामेंट के इजलास के दौरान कामकाज की इब्तिदा अरकान पार्लियामान के ज़रिए पूछे गए सवालों से होती है। यानी मुतल्लिक़ा वज़ीर को इन सवालों के इत्मीनान बख्श जवाब देना ज़रूरी होता है। सवाल जवाब वज़रा कौंसिल पर काबू और निगरानी रखने का एक इंतहाई मौसर तरीक़ा है। इस दरमियान हुकूमत पर तनक़ीद करने और मुख्तलिफ़ मसाइल पर सवालात पेश करने का काम भी होता है। यानी सवाल जवाब जो है वो एक बहुत ही अहम ज़रिया है वज़रा कौंसिल के ऊपर लगाम रखने का। वज़ीर के जवाब से इत्मीनान ना होने की सूरत में इख्तलाफ पैदा हो सकता है। यानी अगर किसी वज़ीर ने कोई जवाब दिया और उससे पार्लियामेंट मुतमईन नहीं हुई तो उससे इख्तलाफ पैदा हो जाता है। अपना इख्तलाफ दर्ज कराते वक्त कभी कभी अरकान पार्लियामान ऐवान से बाहर निकल जाते हैं या फिर नारेबाजी करते हैं, ऐवान के बीचों बीच जमा हो जाते हैं। तो ये आम तौर पर बाहर निकल जाना वॉकआउट कहलाता है। तीसरा है वक्फ़ा सिफ़र। इजलास के दौरान दोपहर 12 बजे के वज़रा कौंसिल बरसर इख्तिदार नहीं रह सकती। हमें वज़रा कौंसिल पर एतमाद नहीं ये कहकर अरकान पार्लियामान अदम एतमाद की तहरीक पेश कर सकते हैं। तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो जाने की सूरत में वज़रा कौंसिल को इस्तीफ़ा देना पड़ता है।
अब से मजलिस आमिला के ज़र इंसराम एक बड़ी नौकरशाही होती है और छोटे छठे सबक में हम इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।